हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, और जीरोथ लॉ को भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड लॉ से एक जो कॉन्सेप्ट मिला हम लोग को, इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट, उसको देखेंगे कि आखिर इंट्रॉपी होता क्या है। तो इंट्रॉपी क्या होता है, देखिए फ्रेंड। इन 1865 1865 में जो क्लॉसियस रियलाइज दैट ही फाउंड ए न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड ही नेम्ड दिस एज इंट्रॉपी। तो फ्रेंड बार बार क्यू बाई टी कर जो टर्म आ रहे थे, तो क्लॉसियस ने कहा कि ये एक न्यू प्रॉपर्टी बन सकता है। बार बार इसको लिखने का क्या मतलब है। तो उन्होंने डी क्यू बाई टी को एक नया नाम दिया जिसको कि इंट्रॉपी कहा गया। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन इंट्रॉपी डी एस को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई टी। तो इसे यहाँ पे चेंज इन इंट्रॉपी कहेंगे। तो वहीं पे बोला जाए, इसी तरह क्वेश्चन आता है फ्रेंड। फर्स्ट लॉ जो हम लोग को दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी दिया, और सेकंड लॉ जो दिया वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉपी दिया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इंट्रॉपी क्या है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे इंट्रॉपी इट इज प्रॉपर्टी। अब किस टाइप का प्रॉपर्टी है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको ऐड किया जा सकता है। यूनिट इसका क्या है फ्रेंड, किलो जूल पर केल्विन। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे इंट्रॉपी डी एस इज इक्वल टू होता था डी क्यू बाई टी। तो यहाँ पे हीट है, हीट को किलो जूल में और टेम्परेचर को केल्विन में, तो ये इसका यूनिट हो गया किलो जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक इंट्रॉपी पूछा जाए फ्रेंड, तो जहाँ भी दिखे स्पेसिफिक तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहना है उसको। तो इंटेंसिव हो जाएगा। और स्पेसिफिक क्या होता है, जहाँ भी इंट्रॉपी में स्पेसिफिक लगाया है तो नीचे में मास से डिवाइड हो जाएगा, तो किलो जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी में क्या होगा फ्रेंड, इंथैल्पी में मास से डिवाइड हो जाएगा। और इंथैल्पी क्या होता था, टोटल हीट को ही बोलते थे। फर्स्ट लॉ में इसका कॉन्सेप्ट देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए किलो जूल पर केजी कर दिया यहाँ पे, तो हो गया स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा जाए फ्रेंड, तो वॉल्यूम में मास को डिवाइड कर देना है। तो इस तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब इंट्रॉपी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो वो एक तो जान गए कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी है। तो इंट्रॉपी को देखिए यहाँ पे तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि इंट्रॉपी जो है इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का डिग्रेडेशन का रूप है। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक सेब है, एप्पल का एग्जांपल लीजिए। इसमें आपका कुछ पार्ट अच्छा है, कुछ पार्ट सड़ गया है। तो क्या सड़ा हुआ पार्ट में एनर्जी नहीं है, लेकिन वो अनयूजफुल एनर्जी है, उसको यूज नहीं कर सकते, हम लोग खा नहीं सकते, लेकिन उसमें भी एनर्जी है। तो इसी अनयूजफुल एनर्जी को बोलेंगे इंट्रॉपी। तो एक फ्रिक्शन भी एक तरह का इंट्रॉपी होता है फ्रेंड, क्योंकि उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है। और यहाँ पे फिर देखते हैं इंट्रॉपी को दूसरे टर्म में अगर डिफाइन करें, तो इंट्रॉपी मेजर्स द डिग्री ऑफ रेंडमनेस। मतलब जितना ज़्यादा रेंडमनेस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इंट्रॉपी होगा। तो अगर रेंडमनेस कहने का मतलब फ्रेंड कि कितना उसमें सेंसिटिव है। जैसे कि आप देखिए, मतलब इसी तरह अगर बात करें रेंडमनेस का, तो गैस की मोलिक्यूल खूब, उसमें बहुत सारा रैंडम होता है, तो इधर उधर भटकते रहता है। तो इसलिए गैस में सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होता है, यानी कि इंट्रॉपी होता है। फिर लिक्विड में और सॉलिड में सबसे कम होता है। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि एक गैस है और एक सॉलिड है, तो किस में ज़्यादा इंट्रॉपी होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैस में ज़्यादा इंट्रॉपी होगा, ज़्यादा रैंडमनेस होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर सॉलिड दे देगा और यहाँ पे लिक्विड गैस दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा गैस में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद सॉलिड में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ मैं बोल रहा हूँ इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड ताकि आपको याद हो जाए, इससे एक सवाल तो बनते ही हैं। सेकेंड लॉ जो होता है फ्रेंड, दो साइंटिस्ट आए थे, केल्विन प्लैंक आए थे और क्लॉसियस आए थे। केल्विन प्लैंक जो दिया था हीट इंजन का दिया था, और जो क्लॉसियस ने दिया था वो दो तरह के हीट पंप और रेफ्रिजरेशन का दिया था। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि केल्विन प्लैंक ने कौन सा किस डिवाइस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेंड यहाँ पे एक और टॉपिक जो छूट गया था, वहाँ पे ये भी टॉपिक आता है, इससे भी सवाल बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि थ्रॉटलिंग क्या, थ्रॉटलिंग में पूछा जाता है, ये जो है आइसो इंथैल्पिक होता है, इसमें इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट होता है। तो पूछ लिया जाएगा कि इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच टर्म रिमेंस कांस्टेंट, तो वहाँ पे इंट्रॉपी देगा, इंथैल्पी दे देगा, हीट दे देगा। तो वहाँ पे आपको बताना है कि इंथैल्पी जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। जहाँ भी
थ्रॉटलिंग का केस है तो इक्वल होता है इंथैल्पी, जो H1 पहले रहेगा वो H2 बाद में भी वही रहेगा, तो इंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट होता है। इसमें जो होता है इट इज़ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो एक बार हो गया दोबारा वापस नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि मान लिया जाए कोई स्पॉन्जी टाइप का आपका मटेरियल है, इसमें कोई हाई प्रेशर से कोई लिक्विड अगर डाल रहे हैं तो उसको लो प्रेशर से पास करवा देगा और इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लो प्रेशर से फिर हाई प्रेशर उसको नहीं बना सकते हैं, तो ये एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। उसी बेसिस पे पिछला वीडियो और आज का वीडियो जो थोड़ा सा टॉपिक था उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग देखिए, जो कि ये मतलब 90% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए देख लीजिए आप लोग। तो पूछा जाएगा फ्रेंड कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, तो बोलेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या डिफाइन किया था। तो अभी मैंने पढ़ाया था, पिछला वीडियो में भी बताया था फ्रेंड कि जो सेकेंड लॉ में इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया था, तो इंट्रोपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बोलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या किसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड, ये जरूर एग्जाम में आ सकता है, यहाँ पे बहुत चांसेस है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील विथ, तो फ्रेंड केल्विन जो सेकंड लॉ में पहला जो साइंटिस्ट थे केल्विन प्लैंक्स थे, तो क्या डील किया था उसने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, उसने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करवाया था। कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है और कुछ पार्ट वर्क में, जो रिजर्वर बताया था मैंने, तो इसको याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोपी में बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, तो मैंने बताया था फ्रेंड कि डी एस जो होता है इंट्रोपी डी क्यू बाई टी का होता है, डी क्यू बाई टी होता है, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड है ही। और देखिए फ्रेंड डी क्यू जो होता है वो होता है एम सी पी और डी टी, तो यहाँ पे फ्रेंड प्रेशर, इस प्रेशर पे भी ये डिपेंड करता है, तो ये इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो इसको देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द इंट्रोपी में भी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ, तो राइट आंसर होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है फ्रेंड, सॉरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द चेंज ऑफ इंट्रोपी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, तो फ्रेंड यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ मैं इसको। कोई भी बॉडी है, अगर इसमें आप हीट दे रहे हैं, तो वो हीट अगर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और यहाँ से अगर निकलेगा हीट तो वो रिजेक्टेड यानी कि नेगेटिव कहलाएगा। और इसी बॉडी में अगर आप कोई वर्क डन दे रहे हैं तो वो नेगेटिव कहलाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा वो पॉजिटिव वर्क, इस सिस्टम से जो वर्क डन निकलेगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो अगर हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और अगर हीट निकल रहा है तो वो नेगेटिव, और वर्क डन दे रहे हैं तो नेगेटिव, और निकल रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पूछा गया द चेंज ऑफ इंट्रोपी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, कोई गैस पे एब्जॉर्ब हो रहा है तो यानी कि पॉजिटिव कहलाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ इंट्रोपी, इंट्रोपी का एसआई यूनिट क्या है। तो मैंने बताया था कि डी एस, इंट्रोपी को डी एस से डिनोट करते हैं, और डी क्यू बाय टी, तो डी क्यू क्या है, हीट है, तो हीट को जूल बोल सकते हैं, और टेम्परेचर को केल्विन, तो जूल पर केल्विन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल पर केल्विन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन विल बी जीरो इन केस ऑफ, तो मैंने सेकंड वीडियो में बताया था फ्रेंड कि जो फ्री एक्सपेंशन का केस है, आप अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। फ्री एक्सपेंशन के केस में हीट सप्लाई जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है, और हमारा इंटरनल एनर्जी यू जो होता है वो भी जीरो होता है, सब चीज़ जीरो होता है फ्री एक्सपेंशन के केस में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी आया था फ्रेंड, सेकेंड लॉ में आया था, तो ये किस पे बेस्ड है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज, तो पूछा गया फिर से फ्री एक्सपेंशन आएगा, फिर मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में ही कि फ्री एक्सपेंशन के केस में टोटल चेंज इन हीट जीरो होता है, वर्क भी जीरो होता है, और इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीरो। तो ये थी फ्रेंड कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में छूट गई थी। इसके बाद मैं आप लोग को इंटरनल कंबसन इंजन का साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, 9 साइकिल है टोटल, वो सब बताऊंगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।